जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सभी दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय और 8वां अध्याय का श्रवण करेंगे। 7वें अध्याय का पाठ करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। माता रानी अपने सभी भक्तों के विघ्नों को दूर करती हैं। तो चलिए दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता की कृपा हम सभी पर बनी रहे। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुर्गिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल पड़े। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी उन्हें देखा। जब असुरों ने उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और क्रोध के मारे उनका मुख काला पड़ गया। उनकी भ्रुकुटी चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली माता काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थीं। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थीं तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हथियारों को एक हाथ से पकड़कर अपने मुंह में डाल रही थी और इसी प्रकार घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को अपने मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थीं। किसी के केश पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र और शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। उन्होंने कई बड़े बड़े असुरों का भक्षण कर डाला था, कितनों को रौंद डाला था और कितने ही उनकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उन्होंने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देखकर महापराक्रमी माता चंडकाली देवी की ओर पलका और मुंडे ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उन पर छोड़ दिए। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत सी सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली माता ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उनका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उनके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उन्होंने तलवार हाथ में लेकर शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात माता काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर माता चंडिका के पास गईं और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी कि हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर मैंने इनके सर तुम्हें भेंट कर दिए हैं। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना होगा। महर्षि मेधा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर माता कल्याणकाई चंडी ने माता काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम च्योंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अंततः अब तुम्हें संसार में चामुंडा के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में 7वां अध्याय पूरा होता है। अब हम दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय प्रारंभ करेंगे।
तो प्रेम से बोलिए माता दुर्गा की जय। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोधयुक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदयुद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धौम्रकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दोहद, मौर्य और काल के यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कुछ करें। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चल दिया। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर माता चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार से शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयानक शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्य के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा जी, शिव जी, कार्तिकेय जी, विष्णु जी तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में माँ चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसे ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियाँ दैत्यों से युद्ध करने के लिए आईं। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकड़ पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पर अरुण होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, श्रांग, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वराही वराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारसिंह भी आई। उनके गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। इसके पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने माता चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गिद्धड़ियों के समान आवाज करने वाली माता चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजित देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए और भी जो दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हों उनसे भी कहिएगा, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो तुम आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां आ पहुंची और जाने के साथ ही उन पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला और माता काली देवी उन देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरह दौड़ती थी उसी तरह अपने कमंडलू का जल छिड़क कर
दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती थी और इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। और ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहते हुए पृथ्वी पर सो गए। वराही ने कितने ही राक्षसों को अपने थुतुन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया था। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला था और चक्र की चोट से कितनों को ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया था। बड़े बड़े राक्षसों को नारसिंही ने अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े थे और उनके गिरते ही वह उनका भक्षण कर गईं। इस तरह क्रोध में भरे हुए मार्तगणों द्वारा नाना प्रकार के उपाय से बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सब के सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाली थी। वह भी भयंकर अस्त्र और शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगी। जब ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी के चक्र से और ऐन्द्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर भी उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। कौमारी शक्ति से, वराही खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मार्त शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर माता चंडिका ने माता काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। माता काली से इस प्रकार कहकर माता चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और माता काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से माता चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से माता चंडिका को तनिक भी कष्ट ना हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही माता काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। माता काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको माता ने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गईं। इसके पश्चात देवी ने रक्त बीज को, जिसका कि खून माता काली ने पिया था, माता चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगीं।
तो इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में 8वां अध्याय पूरा होता है। कल हम आप सभी के लिए दुर्गा सप्तशती का 9वां तथा 10वां अध्याय लेकर आएंगे। उससे पहले अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपने नाम के साथ और आप भारत में इस कथा को कहाँ से सुन रही हैं ये लिखकर जय माता दी जरूर लिखिएगा। आपके सहयोग और प्रेम के साथ ही हम आप सभी के लिए कथा लाते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। तो बोलिए शेरों वाली माता की जय।